बच्चों, कैसे आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो चलिए, जो हमारी PYQ की सीरीज चल रही है, आज हम उसके कुछ और क्वेश्चंस लेके आए हैं। पेपर 2 चल रहा है बेटे, 2021 ईयर का ISS, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लेट x and y be two independent random variables with यूनिफॉर्म 0, थीटा। तो जो पॉपुलेशन है आपकी यूनिफॉर्म 0, थीटा है। वी आर टेस्टिंग H0 हम टेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट H1 क्या है? थीटा इज इक्वल टू 2। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर एंड पावर ऑफ द टेस्ट आपको बताना है, जबकि जो क्रिटिकल रीजन दिया गया है वो x डिवाइडेड बाय y इज ग्रेटर देन 0.65 आपको दिया गया है। अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा और 1 माइनस बीटा की वैल्यू आपको बतानी है। चलिए जी, सिंपल है। थोड़ा इसको एक बार इधर ले लेते हैं, फिर काम करते हैं। तो मेरे बच्चों, जो पॉपुलेशन दी गई है आपको क्या है? x और y फॉलो करता है किसको? यूनिफॉर्म 0, थीटा को। चलिए, H0 क्या है? थीटा इज इक्वल टू 1। H1 क्या है? थीटा इज इक्वल टू 2। और WC द क्रिटिकल रीजन क्या है? x बाय y इज ग्रेटर देन 0.65। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। सबसे पहले बच्चों आपसे पूछा गया है अल्फा बताइए, प्रोबेबिलिटी दैट रिजेक्ट H0 गिवन दैट H0 इज ट्रू। ठीक है, लेकिन रिजेक्शन रीजन क्या दिया है? x बाय y इज ग्रेटर देन 0.65 गिवन दैट थीटा इज इक्वल टू 1, ये दिया गया है। तो अगर थीटा की वैल्यू 1 गिवन है तो आपका x और y जो फॉलो करने लगेगा वो किसको फॉलो करने लगेगा? 0, 1 को, और दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट भी हैं। तो अब आपको क्या करना है? अंडर दिस कंडीशन इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। नाउ दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 0.65 इनटू y गिवन दैट थीटा इज इक्वल टू 1। तो मेरे बच्चों, वेरी सिंपल, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इंटीग्रेशन बिटवीन y goes from 0 to 1 and x goes from 0.65 y to 1 by 1 into 1 by 1 dx और dy। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि डेंसिटी फंक्शन लिखना था f of x y, आपको x और y का जॉइंट। अब क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो मार्जिनली लिख सकता हूं, और दोनों यूनिफॉर्म 0, 1 को फॉलो कर रहे हैं अंडर दिस कंडीशन, तो 1 into 1 हमने लिख दिया। वेरी सिंपल बच्चों, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है। दिस इज व्हाट y goes from 0 to 1। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे पहले x के रिस्पेक्ट में, तो ये x आ जाएगा और यहां बनेगा 0.65 y से 1 और dy। थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे, इंटीग्रेशन बिटवीन y goes from 0 to 1 माइनस 0.65 y इंटू dy। थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे मेरे बच्चों, इंटीग्रेट करोगे तो y माइनस के 0.65 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा और 0 to 1। ठीक है, जैसे ही आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे 0.675 आपकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। अब जो मेरे बच्चों आपको सॉल्व करना है उस पर थोड़ा और काम करते हैं। इसको मैंने रख दिया। अब उसने पूछा है कि आप पावर बताइए ऑफ द टेस्ट की। तो जो पावर होती है मेरे बच्चों, क्या होती है? प्रोबेबिलिटी दैट रिजेक्ट H0 व्हेन H1 इज ट्रू। तो पावर जब आप निकालते हैं तो रिजेक्ट ही करते हैं H0 को, लेकिन अंडर H1 रिजेक्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट रिजेक्ट कब कर रहा है वो? जब x डिवाइडेड बाय y इज ग्रेटर देन 0.65, लेकिन इस बार थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक, तो कैसे लिखोगे इसको? प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 0.65 इनटू y गिवन दैट थीटा इज इक्वल टू 2। नाउ दिस इज वेरी सिंपल, y goes from 0 to 2, बट बी केयरफुल। पिछले वाले में y goes from 0 to 1 था, क्योंकि वहां पर यूनिफॉर्म 0 to 1 था। अब क्योंकि थीटा की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि हम अंडर H1 काम कर रहे हैं, तो x और y दोनों यूनिफॉर्म 0, 2 को फॉलो करेंगे,
तो y की रेंज 0 to 2 तक जाएगी। अब मेरे बच्चों x की रेंज कहां से कहां तक जाएगी? x की लोअर बाउंड्री है 0.65y से लेके ये भी 2 तक ही जाएगी। डेंसिटी फंक्शन ऑफ x which is 1/2, डेंसिटी फंक्शन ऑफ y which is 1/2, क्योंकि 0 to 2 पे हम काम कर रहे हैं और वैल्यू है dx और dy के रिस्पेक्ट में हम इसको सोल्व करेंगे। बच्चों जैसे ही आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, वेरी सिंपल, वैल्यू आपकी बन जाएगी 0.675। आप चेक कर लीजिएगा मेरे बच्चों, कैलकुलेशन मिस्टेक बेटा हो सकती है, तो वैसे इजी है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? फॉर टेस्टिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको टेस्ट करना है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, मतलब नॉर्मल 0 1 को, अगेंस्ट डबल एक्सपोनेंशियल, देन द क्रिटिकल रीजन सी इज गिवन बाय। आपको क्रिटिकल रीजन बताना है अगर आप स्टैंडर्ड नॉर्मल को टेस्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू या विद अल्टरनेटिव स्टैंडर्ड डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा सिंपल है क्वेश्चन। जो हाइपोथेसिस है H0 वो कहती है कि x फॉलो नॉर्मल 0, 1, और जो H1 वो कहती है x फॉलो द डबल एक्सपोनेंशियल। ये कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर आप क्रिटिकल रीजन बनाएंगे C, तो वो क्या होगा? x सच दैट f0 डिवाइडेड बाय f1 इज लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, मान लीजिए c। ठीक है, f0 क्या है? द डेंसिटी फंक्शन अंडर h0। f1 क्या है? डेंसिटी फंक्शन अंडर h1। तो f0 स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का डेंसिटी है और f1 डबल एक्सपोनेंशियल का डेंसिटी है। ठीक है बेटा, तो क्या बनेगा? x सच दैट f0 किसके बराबर बनेगा? 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2 पाई e टू द पावर माइनस x स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाय, ये किसके बराबर बनेगा? 1 बाई 2 e टू द पावर माइनस के मोड x। सिंपल है बिल्कुल, ऐसा कोई रॉकेट साइंस जो है हमने नहीं दिया है। नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट c। अब एज यूजुअल इसको सोल्व करना है। ये चीज पॉजिटिव है, ये चीज पॉजिटिव है, इधर चली जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, कोई भी नंबर हम लिख देंगे। तो x e टू द पावर माइनस के x स्क्वायर बाई 2 प्लस मोड x इज लेस देन इक्वल टू सम नंबर k डैश, या कुछ भी ले लीजिए जो आपका दिल करे, k ले लीजिए, है ना। तो k कैसे बनाया होगा? मैंने c इंटू दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन करके सिंप्लीफाई करके बना दिया। अब यहाँ पे अगर मैं लॉगरिथमिक ले लूं तो क्या बनेगा? x सच दैट माइनस के x स्क्वायर बाई 2 प्लस मोड x इज लेस देन इक्वल टू log k। वेरी सिंपल। थोड़ा सा अगर हम इसको सोल्व करें और क्रिटिकल रीजन c बनाए तो क्या बनेगा? माइनस के या वो x सच दैट माइनस के x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log k। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, 2 LCM लिया, वो इधर ले जाके मल्टीपल कर दिया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, x सच दैट x स्क्वायर माइनस के 2 मोड x इज ग्रेटर देन, क्योंकि इनइक्वालिटी इसकी रिवर्स हो जाएगी मेरे बच्चों, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 2 टाइम्स ऑफ log k। ठीक है, इनइक्वालिटी जो है मेरे बच्चों वो रिवर्स हो जाएगी, माइनस का मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब क्या करना है आपको? देखिए यहां पे मोड है, यहां पे मोड नहीं है, और इसमें भी मोड की वैल्यू डिफाइंड है, 2 जगह मोड नहीं है। तो मुझे कुछ भी करके मोड को कैलकुलेट करना है, उसके लिए मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? x सच दैट मोड ऑफ x का स्क्वायर, यस x स्क्वायर को आप मोड ऑफ x का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस के 2 मोड ऑफ x प्लस के 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 2 log k प्लस के 1। मैंने क्या किया? दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, तो ये एक कांस्टेंट बनेगा। मान लो कोई भी नंबर इसको दे दीजिए आप, जो भी ये कांस्टेंट बनेगा। नाउ दिस इज व्हाट x such that
माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। सपोज ये के नंबर बन गया, थोड़ा फर्दर सॉल्व करोगे तो x सच दैट mod of x minus 1 is greater than equal to k1। सपोज नंबर दे दिया मैंने k1, तो अंडर रूट ऑफ k बन जाएगा, और mod of x minus 1 is less than equal to कुछ भी नंबर दे दीजिए k2। ठीक है, क्योंकि मोड का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है बेटा, अगर ये इससे ज्यादा अगर आप नंबर ही देना चाहते हैं तो ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम नंबर भी दे सकते हैं, प्योरली नंबर भी दे सकते हैं। अगर मोड ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इससे बड़ा है तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ k एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू माइनस के अंडर द रूट ऑफ k। खत्म बात। आपको अगर प्योरली नंबर ही देना है तो मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी, थोड़ा और अगर हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे मेरे बच्चों, तो x सच दैट, अब देखिए इस माइनस 1 को इधर ले जाओ तो मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ k प्लस 1, आई कॉल दिस k1। तो क्या बनेगा, मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k1, और मोड ऑफ x इज माइनस 1 को इधर ले जाइए, मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू माइनस के रूट k प्लस 1, इसको मैंने नाम दे दिया k2। तो मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू k2, ये लीजिए मेरे बच्चों, आ गया। तो मेरे हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। होप सो बच्चों आपको समझ में आया होगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से समझाया जा सके। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सपोज द नंबर ऑफ फेल्ड सैटेलाइट लॉन्चेस हैव ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा। ठीक, फेलियर काउंट्स फॉर पास्ट 12 मंथ, पिछले 12 महीने में उसने फेलियर्स को काउंट किया, एंड ऑब्जर्व इन ऑर्डर टू टेस्ट h0 लैम्डा इज इक्वल टू 2 और h1 लैम्डा इज इक्वल टू 3 उसको जो है टेस्ट करना है। क्वेश्चन है व्हाट इज द लाइक्लीहुड रेशो। जो लाइक्लीहुड इसके फंक्शंस बनेंगे अंडर h0 और अंडर h1, उनका रेशो क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे बच्चों पॉइजन का केस है, सिंपल है बिल्कुल। तो x अगर फॉलो करता है पॉइजन लैम्डा को, तो px किसके बराबर होता है, e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अगर आप इसका लाइक्लीहुड फंक्शन बनाए f लैम्डा, तो e टू द पावर माइनस के n लैम्डा, लैम्डा टू द पावर समीशन xi डिवाइडेड बाय xi फैक्टोरियल का प्रोडक्ट i इक्वल्स फ्रॉम 1 to। अब वो कह है लाइक्लीहुड का रेशो करिए, तो यहां पे बच्चों दो बातें हैं, लाइक्लीहुड दो है, एक अंडर h0 और अंडर h1। अब किसका किसको रेशो करना है, मतलब आपको L0 बाई L1 रेशो करना है कि L1 बाई L रेशो, ऐसा उसने यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं किया है। ठीक ना, सिंपली उसने बोला है कि लाइक्लीहुड रेशो बताइए क्या बनेगा। तो अब ये तो उसने बताया नहीं किसके रेस्पेक्ट में किसका बनाना है, तो आप जिसके रेस्पेक्ट में भी बना लीजिए, क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, मान लीजिए अगर आप L0 बाई L1 बनाते हैं, एक ऑप्शन मैच कर जाता है, ठीक है, और अगर नहीं मैच करता है तो वहीं पे रिवर्स कर देंगे, वहीं पे रिवर्स कर देंगे, आपका काम बन जाएगा। समझ गए ना, अगर ये इसमें प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चों। तो चलिए जी, तो अगर मैं इस काम को यहाँ पे देखूं, मान लीजिए मैं L0 बाई L1 बना रहा हूं, तो L0 अंडर H1, L1 अंडर H1, तो e टू दी पावर माइनस के n लैम्डा किसके बराबर है, अंडर H0 लैम्डा है 2 के बराबर, तो ये आ गया 2n इंटू 2 टू दी पावर समीशन xi डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ xi फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय e टू दी पावर माइनस लैम्डा n। ठीक है, लैम्डा n, और लैम्डा n की वैल्यू कितनी है 12, चलो वो बाद में रख देंगे, लैम्डा और 3, तो मेरे बच्चों ये आ गया 3n इंटू 3 टू दी पावर समीशन xi डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ xi फैक्टोरियल i goes from 1 to n।
ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो जो लाइक्लीहुड का रेशो मुझे मिलना चाहिए वो L0/L1 विच इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस के 2n डिवाइडेड बाय e टू द पावर माइनस के 3n इंटू 2/3 टू द पावर समीशन x। ठीक है, तो कोई नंबर सा आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा, चलो कोई बात नहीं, अभी मिल जाएगा नंबर भी। तो ये e टू दी पावर अगर ऊपर हो जाएगा तो e टू दी पावर n आपको यहां मिल गया, और यहां 2/3 इंटू समीशन xi मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, अब n की वैल्यू है 12, लेकिन आप ऑप्शन में अगर देख रहे हैं तो 1.5 दिखाई दे रहा है, और यहां पे है 2/3, होना चाहिए 3/2। इसका मतलब जो रेशो में L0/L1 लेके चला था ये उसको नहीं मान रहा है, ये L1/L0 को मान रहा है। तो एक सेकंड लगेगी मेरी, मैंने बोला था आपको, वहीं पे पता लग जाएगा। तो L1/L0 अगर निकालेंगे तो e टू दी पावर माइनस n 3/2 टू दी पावर समीशन xi बन जाएगा। रिवर्स कर दिया मैंने। तो अब जरा वैल्यू अगर हम डाल के देखें तो e टू दी पावर माइनस के 12 1.5 टू दी पावर समीशन xi। अब देख लो, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन मेरे बच्चों, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हो सकता है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। देखिए, लाइक्लीहुड रेशो टेस्ट की जब हम बात करते हैं वो अलग चीज होती है, और यहां पे पूछा हुआ है लाइक्लीहुड रेशो। तो लाइक्लीहुड रेशो इज अ डिफरेंट सिनेरियो, लाइक्लीहुड रेशो टेस्ट लगाना इज ए डिफरेंट सिनेरियो। लाइक्लीहुड रेशो टेस्ट अगर आप लगाते हो तो उसमें L0/L बनाते हो, मैक्सिमम ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0 डिवाइडेड बाय लाइक्लीहुड फंक्शन का मैक्सिमाइजेशन ओवरऑल। तो वो डिफरेंट सिनेरियो होता है, लाइक्लीहुड रेशो की वैल्यू डिफरेंट सिनेरियो है। तो लाइक्लीहुड रेशो में ये बताना पड़ेगा उसको किसका रेशो करवा रखा है। नहीं बता रहा है तो भाई दोनों का करके देखो, जिससे आंसर सेट आ जाएगा। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए खैर मेरे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।